नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा। 12 दिवसीय प्रशिक्षण होमगार्ड परिसर में किया जा रहा संपन्न एनसीसी एनएसएस के युवाओं को आपदा प्रबंधन में बचाव हेतु क्या क्या साधन उपयोग किए जाना चाहिए, इस हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश होमगार्ड का निष्काम सेवा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन, स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स एमपी, एसडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय बड़वानी पर होमगार्ड परिसर में आपदा मित्र योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण का आयोजन दिया जा रहा है। अचानक आई आपदा में मनुष्य को कैसे बचाया जाए, उसके बचाव के कौन कौन से साधन उपयोग किए जाएं, इसके संबंध में समझाया गया। प्रशिक्षण 12 दिवसीय संपन्न किया जा रहा है। आपदा मित्र योजना के तहत आपदा मित्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के तीसरे दिन प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक दक्षता के तहत योगाभ्यास एवं पीटी करवाया। जिला सेनानी शरद चंद्र राय से जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को सीपीआर बर्न चेकिंग की जानकारी दी गई। इंदौर से आए सैनिक श्री रंगपाल और श्री अशोक चौहान द्वारा BLS हार्ट अटैक सीपीआर पेशेंट लिफ्टिंग मूविंग का अभ्यास प्रशिक्षणार्थियों को दिया और नागरिक सुरक्षा का महत्व बताया। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। कोई तरीका नहीं, उन्होंने सुना था, समझा था कि कोशिश ठीक है। हम उसको नाभि से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका पेट का साइज होता है, एब्डोमेन जो होता है, किसी का ऊपर का पोर्शन लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मीडियम होता है। ये बंदा खड़ा हुआ है, पहले पकड़ा, चौकिंग में था, भाई अरे क्या हो गया, कुछ नहीं बोल पाएगा, भाई मैं तेरी मदद करता हूँ। जब तक ये मुंडी नहीं हिलाए हाँ में कि हाँ भाई कर दे, तभी हमें करना है। मेडिकल का एक सिद्धांत है, आप किसी की भी मदद करने जा रहे हैं, अगर वहाँ कोई खड़ा है तो उसकी परमिशन ले लें, अन्यथा जो जिसको हुआ है उसकी भी परमिशन ले लें आप करने से पहले। हाँ, अनकॉन्शियस है तो बात अलग है। मैंने इनकी परमिशन ली, इन्होंने मुंडी हिला दी, भैया मैं आपकी मदद कर दूँ, इन्हें किया। अब ये मेरे खड़े रहेंगे, पोजीशन देख लो मेरी तिरछी है। ये खड़ा हुआ, मैंने इनके हाथ डाले, हाथ खुलवा दिए, भाई अब मत करना, मैं तुमको सही कर दूंगा। मैंने इनको झुकाया, ये पोजीशन ले ली, मुट्ठी बांधा। अब ये हाथ देख लीजिए आप। यस सर। है यस सर। अब इसको हमको क्या करना, अंदर की तरफ दबाना। यस सर। कैसे दबाना है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ दबा के क्या करना है? ट्विस्ट। अंदर दबा के बाहर लेना है, पीछे वाले अंदर ध्यान नहीं दे रहे, दबाना है और ट्विस्ट, और अंदर की चीज है उसको बाहर निकालने के लिए पीछे ध्यान दिया करो सर। आए उसका सेंटर पॉइंट होता है, एयर गुलाब पे यही आता है, यही दर्द करेगा आपको, जिससे आपको वोमिटिंग जिससे आदत होती है, दस्त भी लगते हैं, सब चीज होती है। ये जगह इसलिए इतना, मैं इसलिए आपको डिटेल नहीं ना, मेरा बताया वो कहीं भी आप अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैंने मेरे जीवन में मेडिकल की चीज को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया है, उसका कारण है कि मेरे फादर ने हैंगिंग किया था, सुसाइड किया था। सुसाइड के समय जब उनको ले गए थे अस्पताल, वो जीवित थे। अगर मुझे ये चीज मालूम होती, क्योंकि जब फांसी आदमी लगाता है तो जब तक उसकी ट्रेकिया डैमेज नहीं होती है, जब तक आप उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। ट्रेकिया टूट गया या डैमेज हो गया, नहीं कर सकते। मैंने मेरे अपना खोया है, अपने खोए हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में या मेरे समाज में कोई और खोए। इसलिए इस चीज को मैंने आम भाषा में सीखी मैंने साइंटिफिक ही है, लेकिन बताता आम भाषा में ही हूं, जिससे कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा सीख सके, समझ सके और अप्लाई कर सके। इस जगह पर यही होता है, नाभि और इसके बीच में 3 उंगल इधर से। जीवन सबसे बड़ा है और उससे बड़ा होता सबसे बड़ा अनाथ। आज आपके पीछे परिवार के चलाने वाले मेन सदस्य आप हैं। यह मान लीजिए मेरे घर का सदस्य मैं हूं बड़ा, मेरा परिवार मुझसे ही चलता है। मुझे खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ
हेडेक आ गया या गले में कुछ चटक गया या एक्सीडेंट में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप वहाँ से तमाशा बन के निकल जाएंगे, देख कर निकल जाएंगे, ठीक है। मेरी बचती हुई जिंदगी को भी बिगाड़ के चले जाएंगे। मेरी डेथ हो गई, मेरे पीछे क्या हुआ? मेरे जितने भी सदस्य हैं वो तो हो गए। ऐसे ही आपके जब बड़वानी में कितने पिकनिक स्पॉट है? बहुत सारे हैं, नहीं तो जनरली आदमी घूमने आता ही है। बाहर से आए हुए आदमी का कभी एक्सीडेंट या इस तरह की कोई घटना हो जाए, उसमें अगर आप उसकी मदद कर देते हैं, उसकी लाइफ को सिक्योर कर देते हैं, तो वो आपको क्या करके पुकारेगा? आप उसके जीवन दे देंगे, उसको अकेले को नहीं दे रहे हैं आप, उसकी पूरी फैमिली को दे रहे हैं आप। आज किसी का पेट कटने से बचा लेंगे, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। वो अपने माँ बाप को भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा, लेकिन वो आपको याद रखेगा। रास्ते में बहुत खाई पड़ती है यार भाई, समय भरोसा नहीं है। गाड़ियां कहाँ 15, 20, 30 पे चलती थी और आज 80, 100, 120 चल रही है। समय का भरोसा कर सकता हूँ मैं? कुछ हो। केंद्र सरकार की जो एक संस्था है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके आदेशानुसार और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अकेडमी SDMA के द्वारा ये संचालित 12 दिवसीय एक प्रशिक्षण है, जिसमें NCC, NSS और स्थानीय जो युवा हैं उनको हम ये 12 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें आपदा के समय जो भी आवश्यक संसाधन है, अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं भी हैं, तो स्थानीय संसाधन जो उपलब्ध है मौके पर मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करना, नौका चलाना, OBM फिट करना, जिस तरह की आग लगती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं तो राहत बचाव काम करने के लिए ये जिला प्रशासन के साथ आपदा मित्र के रूप में कार्य करेंगे। सर, इसके अलावा कोई बचाव नंबर भी दिया है, कोई ऐसा स्टेप का फोन नंबर आपदा बचाने के लिए? इसके लिए हमारा हेडक्वार्टर है भोपाल में, वहाँ पर 1079, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1079 एक टोल फ्री नंबर है, जहाँ पर कॉल करने पर आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से आपसे संपर्क हो पाएगा और आप जिस तरह की आपदा से ग्रस्त हैं या जिस तरह की आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपको लोकल टीम द्वारा वहाँ तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। सर, जो आपने नंबर बताया सर, वो इंग्लिश में बताया, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते सर, तो उसको ये नंबर पुनः सर हिंदी में आप नंबर बोल दीजिए सर। उसके लिए अपना 1979 1979। सर, आगे की और कुछ और कार्यक्रम होंगे? अभी हमारा ये प्रशिक्षण 12 दिन का है, जो कि 17 तारीख को समाप्त होगा। इसमें 150 युवा हैं जो कि NSS, NCC और स्थानीय युवा हैं। उसमें कई इसमें जो केवट भी है, जिनको प्रथम दिन आए बोले उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ प्रशिक्षण में, कि बोले सर हम लोग स्विमिंग अच्छी जानते हैं, बोट चलाना जानते हैं, लेकिन आपदा के दौरान हमें क्या करना है, इसकी जानकारी भी हमें इस प्रशिक्षण से मिलेगी। तो अधिकांश उसमें बहुत से लोग ऐसे लोग भी जुड़ गए हैं जो कि लगता है कि आपदा के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और जिला प्रशासन को बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर स्कूल में कुछ इस टाइप के प्रशिक्षण के संबंध जानकारी दी जाती है? बिल्कुल, इसकी ये योजना है, राज्य शासन की योजना है और जिला प्रशासन जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं और उनके आदेशानुसार भी हम लोग जो स्थानीय स्कूलों में इस तरह का प्रशिक्षण हम संचालित करेंगे। अभी पिछले दिनों में हमने सेंट्रल स्कूल में, पंचचंद स्कूल में और उत्कृष्ट स्कूलों में भी बच्चों को इस तरह प्रशिक्षण देकर उनको प्रशिक्षित किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।